कहने का मतलब, कहने का भाव एक है दादा, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं, प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरियाए के। कभी घमंड नहीं करना चाहिए, जब भी कथा सुनने के लिए आए तो एकाग्रचित मन होना चाहिए। श्री सूत जी कहने लगे, हे 88,000 ऋषियों, महाराज भगवान की पावनमयी कथा में, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में थोड़ा सा अंश, थोड़ी कथा महाभारत की आती है। एक बात बता दें, महाभारत क्यों हुआ, क्या कारण था, और हुआ तो कुरुक्षेत्र के मैदान में ही क्यों हुआ भैया? और कहीं भी तो हो सकता था, कुरुक्षेत्र के मैदान में ही क्यों हुआ? क्या कारण था? 18 दिन में 18 छोड़ी सेना मारी गई, पांडव 5 के 5 दिखाई दे रहे हैं, कौरवों की सेना मारी जा रही है। क्या कारण है? 88,000 ऋषि हाथ जोड़ करके प्रश्न करने लगे, प्रभु हमें यह कथा बड़ी विस्तार से श्रवण पान कराओ, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में क्यों हुआ, क्या कारण था? और भी जगह तो हो सकता था। और एक बात और बता दें, प्रश्न ये भी है, भगवान कन्हैया पांडवों की ओर क्यों रहे, कौरवों की ओर क्यों नहीं रहे? कौरवों की ओर क्यों नहीं रहे? इसका कारण क्या है? सूत जी चक्कर में पड़ गए, कहने लगे क्या बताएं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, हम सभी प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर देंगे, प्रश्न करते जाओ। सूत जी कहने लगे, हे 88,000 ऋषियों, ये महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में क्यों हुआ, यही तो कारण पूछना चाहते हैं। एक विद्वान ये कहता है, अगर द्रौपदी दुर्योधन से न कहती कि अंधों के अंधे ही पैदा होते तो शायद ये महाभारत नहीं होता। एक विद्वान ये भी कहता है, अगर सगुनी मामा ना होते तो भी ये महाभारत नहीं होता। हाँ,